गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम इस कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले क्या आएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारी की सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी की सारी किस में आएगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, DBMS और जितने ब्राउज़र हैं वो सारे के सारे, और ग्राफिक्स, ये किस में आ जाएंगे? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? जो कोई किसी एक विशेष काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो हमारी मदद के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे क्या आ जाएंगे? आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये देखिए आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, जावा, PHP, C++, जावास्क्रिप्ट, रूबी, ये सारी की सारी क्या आ जाएगा? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो किस में आएगी? आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर में। किस में आ जाएगी? आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आएंगे? विंडो, लाइनेक्स, फेडोरा, उबुंटू, मैकओएस किसका है? एप्पल का। और एंड्रॉयड, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे? जैसे वेब ब्राउजर में ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे क्या आ जाएंगे? वेब ब्राउजर, जिनकी हम आगे भी बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MySQL डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, iTunes म्यूजिक और साउंड सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर हैं? जो हमारी हेल्प के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे आपके एंटीवायरस प्रोग्राम, फाइल मैनेजर और डिस्क क्लीनर, ये सारे के सारे हेल्प के लिए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर का देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी ऐसे प्रोग्राम है जिसकी सहायता से कंप्यूटर चलता है। यानी एक समूह होता है, निर्देशों का एक समूह होता है, जो एक विशेष नियम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यह सिक्वेंशियल ऑर्डर पर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर के सारे काम है वो नियंत्रित किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं, यानी अभी बात की हमने प्रोग्राम या अनुदेश किस में शामिल होंगे? सारे के सारे शामिल होंगे सॉफ्टवेयर में। फिर बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने पॉल जी एलन के साथ मिलकर। किसने की थी? बिल गेट्स ने। किसके साथ मिलकर? पॉल जी एलन के साथ मिलकर की थी। और ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और अभी हमने बात की कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। फिर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में, यानी किसी प्रोग्राम में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? बग। क्या बोलते हैं? उसको बग बोलते हैं। और उसी बग को हटाना, यानी उन त्रुटियों को हटाना, बग को हटाना क्या बोलते हैं? उसको डीबगिंग। उसको क्या बोलेंगे? हटाने को डीबगिंग। तो अब हम अलग अलग बात कर लेते हैं। डीबगिंग क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो भी बग आई है, जो भी एरर आई है, उसको हटाना। कंपाइलिंग क्या होता है? उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में, यानी मशीनी भाषा में बदलना। निम्न भाषा क्या हो जाएगी? मशीनी भाषा। उसमें बदलने को क्या बोलेंगे? कंपाइलिंग। फिर है ट्रांसलेटिंग।
ट्रांसलेटिंग क्या होगा, एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देना। इंटरप्रेटिंग क्या हो जाएगा, प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा उसकी एरर को ढूंढना, ये क्या कहलाएगा, इंटरप्रेटिंग। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है, यानी अगर किसी कंप्यूटर को चलाना है तो उसमें सबसे जरूरी क्या है, अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। तो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, देखिए यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होंगे। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाएगा, MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, ये सभी क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अभी विंडो का लेटेस्ट क्या चल रहा है, विंडो 10, ये भी सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है, यानी उसके अंदर होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज़ भी कई प्रकार के, देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के MS DOS की कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS DOS बनाया था, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया गया। बाद में समय समय पर इसके कुछ और संशोधित अपडेटेड वर्जन आते गए, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP। ठीक है, ये काम किस पे करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है, अतः इसे सीखना और इस पर काम करना आसान है। फिर बात करते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाडा, एंड्रॉयड, सिम्बियन। फिर हम बात करते हैं BIOS, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसको सूचित करते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में स्थित रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सक्रिय हो जाते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है इस कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इस सारी की सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसके सारे भाग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको चेक कौन करेगा, BIOS चेक करता है कि सारे कंप्यूटर के भाग काम कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार से उसको जो चेक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। और बूटिंग कितने प्रकार की होती है, दो, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होगी, जब पहली बार कंप्यूटर को ऑन करेंगे, जब पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, और जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हो तो उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। फिर हम बात करते हैं सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को आरंभ करना, क्या क्या कहलाता है, फर्मवेयर। इसके अलावा बात करते हैं POST का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है उसकी, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पीछे के छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं बूट प्रोग्राम। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, यानी दो प्रोसेसर लग जाते हैं तो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहते हैं उसको। और एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की, यानी एक के साथ कई एप्लीकेशन चलाए तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। फिर हम बात करेंगे इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो कौन सा है, DNX। अब हम बात करते हैं लाइनेक्स की, तो लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक है ओपन सोर्स। लाइनेक्स टॉरवॉल्ड्स ने विकसित किया, यानी लाइनेक्स को किसने बनाया, लाइनेक्स टॉरवॉल्ड्स ने विकसित किया। इसका प्रथम संस्करण यानी जो पहली बार इसको लाया गया वो 1991 में लाया गया। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात कर चुके हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है, यानी ओपन रहता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है, कोई भी इसमें चेंज कर सकता है और उसको उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता, कोई भी इसमें चेंज कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ओपन सोर्स होता है ये, तथा नहीं इसके लिए उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है, यानी इसके लिए कोई शुल्क यानी कोई फीस नहीं देनी पड़ती और न ही इस पर किसी का अधिकार होता है, सभी इसको यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक तो ये,
और इसका जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका शुभंकर, जो इसका लोगो है वो क्या है, पेंगुइन। फिर हम बात करते हैं यूनिक्स की। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहु उपयोग करता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह नेटवर्क तथा डाटा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। यानी इसको किसके लिए बनाया गया था, नेटवर्क तथा डाटा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वरों और कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डोस है। डोस क्या है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालन को नियंत्रित करता है, सभी प्रचालन को नियंत्रित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले MS डोस प्रचलित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। यानी फिर डोस को ही अपडेट करके विंडोज लाए गए थे। पहले माइक्रोसॉफ्ट का क्या था, ये MS डोस प्रचलित था और इसको 1981 में बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं मैक OS, किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी जो मैक OS है ये किसका है, एप्पल का। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर पीछे से हमने बात किया था कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना, यानी जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीनी भाषा में चेंज कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो सामान्यतः HLL भाषा में क्रियान्वित हो सकने वाली ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादित अर्थात ट्रांसलेट करता है, यानी मशीनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करता है। फिर हम बात करते हैं कंपाइलर ट्रांसलेटर क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर है। उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, अभी हमने बात की, कौन करता है, कंपाइलर ट्रांसलेटर। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो ये क्या करता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। फिर हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, ये किसके उदाहरण है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, इसके एग्जाम्पल है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं, तो DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह, जो एक रिकॉर्डों का समूह तो जो आपस में रिलेटेड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाटाबेस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या है, CRM की फुल फॉर्म क्या होगी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। DTP क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अलावा बात करें हम CAD की, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD क्या होता है, CAD का प्रयोग डिजाइन बनाने, उनको बदलने, उनका विश्लेषण करने के लिए तथा उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो ये कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी वजह से हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ये हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे एंटीवायरस हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क टूल्स हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और विंडो एक्सप्लोरर क्या है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक प्रकार का फाइल मैनेजर है। फिर हम बात करते हैं कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सर्च इंजन कौन से होते हैं, जिनकी मदद से हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, AOL, ask.com, एक्साइट, डक-डक-गो, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सर्च इंजन। क्या हो जाएंगे आपके ये सर्च इंजन। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोमियम, UC ब्राउज़र, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके वेब ब्राउज़र। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।